नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, गर्भावस्था हर महिला के जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। नन्हे बच्चे की किलकारियों के बिना हर घर सूना सूना लगता है। सही समय पर गर्भधारण करना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। इन दिनों ज्योतिषी ही व्यक्ति की हर तरह की समस्या का समाधान है। गर्भावस्था ज्योतिषी भी इन्हीं में से एक है। इन दिनों ज्यादातर लोग अपना बच्चा प्लान करने से पहले एक बार ज्योतिषी की सलाह लेने की प्राथमिकता देते हैं। और आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो महिलाओं को लेकर खासतौर पर रखा गया है, क्योंकि गर्भावस्था को लेकर कि कब आपको प्लानिंग करनी चाहिए, कौन सा सही समय होता है, और इन दिनों ज्योतिषी ही व्यक्ति की हर तरह की समस्या का समाधान है। तो आचार्य जी, आज का जो विषय है वो महिलाओं को देखकर ज़्यादा खास तौर पर रखा गया है। ज्योतिषी भी इन्हीं में से एक होता है। जब इन दिनों ज़्यादातर लोग अपना बच्चा प्लान करते हैं और पहले एक बार ज्योतिषी की सलाह ज़रूर लेते हैं, प्राथमिकता उसको देते हैं। ऐसा क्यों और इससे क्या लाभ होता है? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे का जब प्लानिंग करें तो आपको एस्ट्रोलॉजी सहयोग काफी सहायता दे सकता है। अगर मान लीजिए किसी को बच्चे का प्लान करना है, गर्भ धारण करने के लिए प्लान कर चुके हैं, तो फिर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जाकर के अपनी कुंडली का दिखाएं और विश्लेषण करा के देखें कि आपको ये सकारात्मक समय बच्चा प्राप्त करने के लिए है या नहीं। ये इसलिए जरूरी हो जाता है आजकल कि ऑपरेशन से बच्चे होने लगे हैं, सिजेरियन बच्चे होने लगे हैं। ऐसे में कई बार माता की जान को खतरा होता है और बहुत सारे ऐसी परेशानियां आती हैं कि बच्चे ठीक से नहीं होते, बच्चे तेज नहीं होते, बच्चे पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं हो पाते, या फिर बच्चे क्रोधी होते। ये सब ग्रहों का ही कारण होता है। अगर सकारात्मक आपको स्थिति दिखाई देगी तो फिर संतान प्राप्ति का प्लान करना चाहिए। और वो कैसे दिखाई देती है मैं आपको बता दूं कि अशुभ ग्रह सूर्य, राहु, केतु, शनि, ये पंचम भाव या फिर उनके स्वामी पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे को गर्भधारण करने में समस्या पैदा होती है। ये एस्ट्रोलॉजी, कोई भी एस्ट्रोलॉजी जो आपकी जन्म पत्री का अध्ययन करेगा, वो पंचम भाव और बृहस्पति के दोनों ग्रहों का विश्लेषण करते हुए गर्भावस्था की समय की भविष्यवाणी करेगा। जो लोग कुंडली में संतान प्राप्ति के लिए प्रबल दशा और योग देखना चाहते हैं, उनमें गर्भावस्था के लिए सबसे बेहतर समय कौन सा होता है वो एक बताना चाहते हैं। जन्म समय के बच्चे का जन्म समय का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस समय जन्म लेगा, उस समय माता पिता के ग्रह की स्थिति क्या है। मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया और माता पिता के ग्रह उस समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो ये तो माता को गर्भ बच्चा जन्म देते समय परेशानी होगी, या तो फिर पैसे की तंगी होगी, या तो कोई और परेशानी होगी। तो वो सब स्थितियों को देखना होता है और उनमें सबसे प्रथम स्थिति देखने के लिए नक्षत्र को देखा जाता है। नक्षत्र से सब नक्षत्र को देख करके सबसे बेहतर समय हम बता सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र, ये वो नक्षत्र हैं जिनमें बच्चे को गर्भधारण करने पर लाभ होता है और जन्म देने में भी लाभ होता है और बच्चा योग्य बनता है, बच्चा प्रशासनिक सेवा में जाता है। कई घरों में, कई परिवारों में, कई बड़े बड़े कुल में एक ही पुत्र हुआ और ऐसा जन्म ले लिया कि वो
हमेशा घर में किसी न किसी कारण से विद्रोह करता है, और या कहें कि कोई भी कार्य को संपन्न होने में कष्ट देता है, ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपके गर्भ धारण के समय सही स्थिति यदि होती, सही ग्रह को देख करके किया जाता, तो ये स्थिति आज ना होती। दूसरी ओर पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, माघ नक्षत्र, माघ का महीना, मूल, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गर्भावस्था की योजना बनाने से बचना चाहिए। और सभी नक्षत्र मध्यम होते हैं। और तारीख गर्भ धारण की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13 तारीख सर्वोत्तम मानी गई है। यदि आप तारीख में समझते हैं तो गर्भ धारण के लिए ये सबसे उत्तम मानी गई है। और 4, 6, 8, 9, 11, 14 तारीख गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। इन तारीखों में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा पर भी गर्भ की व्यवस्था नहीं, बचना चाहिए। शास्त्रों में गर्भ धारण संस्कार में मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, इसी प्रकार से गर्भ धारण संस्कार भी होता है। और इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। आप मान के चलिए कि मैं 1 घंटे भी यदि आपको बोलने लगूं तो भी कम होगा, क्योंकि जन्म पत्रिका जो ग्रह है उसमें देखना होता है। जैसे हम शुक्ल पक्ष लें, फिर वार कौन सा लें? शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और सोमवार का दिन, ये सौम्य दिन होते हैं। इनमें गर्भ धारण हो और तारीख 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13 हो। फिर नक्षत्र आपको जैसे बताया गया कि अनुराधा, स्वाति, मृगशिरा, धनिष्ठा, सर्प का नक्षत्र हो, और आपके पीरियड टाइम का समय से वो विषम संख्या में दिन हो, तो आप मानिए कि बच्चा आपका ऐसा होनहार होगा कि अपने पिता से भी ज्यादा नाम करता है। पिता का जो कार्य है उसका बड़ा विस्तार कर देता है। नहीं तो महाराज आजकल बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि इनको क्षण में रुष्टा, क्षण में तुष्टा, बहुत जल्दी क्रोध आता है। बड़े बड़े राजा महाराजा पहले एक बात कहते थे कि कुल का ज्योतिषी होना चाहिए। कुल का ज्योतिषी होता है तो उससे सलाह लेते हैं, उससे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। और ज्योतिषी महाराज कह दे कि ये काम करना है तो करते ही है। उसका कारण ये होता है कि उन्हें मार्ग प्रशस्त होता है, सही मार्ग मिलता है। वो रुपए में नहीं आंका जा सकता, वो पैसों से नहीं तोला जा सकता, वो पैसों की बराबरी नहीं, वो उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई विकल्प नहीं उस चीज का। इसलिए राजा महाराजा अपने जो ज्योतिषी होते थे उनको घर में आसन देते थे, अच्छा भोजन, अच्छा प्रसाद, और घर में रखते थे। महाराज जब युद्ध में जाते थे तो पूछते थे कौन से नक्षत्र में, किस दिन, किस दिशा में दिशाशूल तो नहीं है, और ये सब देख करके फिर युद्ध में जाया करते थे। ये देख करके निर्णय करते थे प्रजा के लिए। आज भी आप देखिए कि हमारा राष्ट्र और प्रदेश के स्तर पर ज्योतिष के अनुसंधान केंद्र है, लेकिन अब वो बात है कि कौन कितना देखता है, कौन कितना इंटरेस्ट लेता है, कौन कितनी रुचि लेता है। कई लोग ऊपर फरारी में बोल देते हैं हाँ ठीक है कर लो, उन्हें कोई अनुमान ही नहीं है कि ये राजा का मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। और राजा महाराजाओं के मुहूर्त श्रेष्ठ होते हैं, सामान्य व्यक्ति के जैसे मुहूर्त नहीं होते, उनके श्रेष्ठ मुहूर्त होते हैं। उनके नक्षत्र, ग्रह, योग, जन्म पत्रिका के ग्रह सबको देख करके निर्णय देना पड़ता है। तभी तो राजा एक ही एस्ट्रोलॉजर से जब उनका प्रसन्नता होती है तो वो छोड़ते नहीं है। चाहे कितना भी कोई हो, वो कह दें कि महाराज ये काम करना, तो वही करते हैं। वो उनके लिए गाड़ी घोड़ा सब सुविधाएं पर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर का जो है सहयोग उनके लिए बहुत कामयाब होता है। इसी प्रकार से डॉक्टर होता है। तो आप ये मान के चलिए कि गर्भावस्था की भविष्यवाणी करने के लिए बहुत सारे संकेत देखने पड़ते हैं। फर्टिलिटी साइन पर यदि आप कर्क और वृश्चिक और मीन राशि की श्रेणी में यदि हैं तो आपका राशि चक्र बेहद फलदायी होगा। तुला, वृष, मकर राशि अर्घ फलदायी राशि होती है। मेष, मिथुन, तुला, कन्या, धनु, कुंभ, बंजर,
बांझ राशियां हैं। महाराज इनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग राशि, अलग अलग स्थिति। आज धन्य है चंद्र श्री जी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रसंग रखा, क्योंकि महिला है और महिलाओं संबंधित, युवाओं संबंधित, व्यापारियों संबंधित और अनेक राजाओं संबंधित, मंत्रियों संबंधित। आज के राजा आज के राजा मंत्री होते हैं। आज के राजा मंत्री है, पूरे प्रदेश के, पहले तो एक शहर के राजा होते थे, अब एक मंत्री है तो पूरे प्रदेश के राजा है, एक मुख्यमंत्री है, प्रदेश का महाराजा है। तो इस प्रकार से राजा महाराजाओं के मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उन्हें हर प्रकार से देख करके बताना पड़ता है कब और किस समय क्या करें, तभी तो लाभ होता है और तभी तो विजयी होते हैं। तो आज हमारे चंद्र श्री जी ने बहुत अच्छा प्रसंग रखा, इनके लिए बहुत आशीर्वाद है। और मैं समझता हूं कि इससे संबंधित कभी भी गर्भ धारण की बात आए तो समय देख करके, विचार करके ही आगे कदम उठाना चाहिए। ऐसे ही विवाह के योग होते हैं। विवाह के, जब लड़का लड़की के विवाह के योग होते हैं, उन्हें बहुत शोध करना पड़ता है। अपने गुरु को कभी मत कहो कि आप इस तारीख को देखो, नहीं, उनको देखने दो, क्योंकि वो अपनी स्थितियों से देखते हैं। एक राजा के सामने गुरु नहीं बोल पाता है, एक यजमान के सामने गुरु कई बार नहीं बोल पाता है, उसके मनोनुकूल बोलने लगता है, तो वो गलत बात है। बल्कि उसको विरोध करना चाहिए, नहीं ये गलत है, सही ये करना चाहिए आपको। वही एस्ट्रोलॉजर होता है और वही राजा होता है कि उसकी बात को माने, और वही व्यक्ति होता है जो उसकी बात को माने, वही यजमान होता है सही जो उसकी बात को माने। तो आपको बहुत आज ये रहस्य में, हालांकि बहुत थोड़ा बोला मैंने, लेकिन जब भी आपको ऐसा मन हो तो आप कृपा करके अपने एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके ही कदम बढ़ाएं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं और चंद्र जी को बहुत आशीर्वाद है। जी आचार्य जी, और इसी तरीके के टॉपिक्स हम रखते भी इसलिए ताकि हर वर्ग के लोगों को साधा जा सके। हर चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, सभी को अपने जीवन में क्या कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें आज तक नहीं पता है, इसी कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें पता चल सकती है और आपके माध्यम से। आचार्य जी, इसी के साथ कॉलर्स बड़ी देर से वे इंतजार कर रहे हैं, तो एक एक करके कॉलर को भी जोड़ लेते हैं। हमारा पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम, अपना सवाल बताइए। जय श्री राम पदा जी। जय श्री राम। मैं माता जी के बारे में पूछना चाहता था अपने लिए। आपका नाम बताएं। अभिषेक जैन नाम है मेरा, माता जी का नाम है, जन्म है 1170। अभिषेक जी, आप दो भाई बहन हैं? आगरा में जन्म है उनका और 1170 जन्म है। सरिता जैन नाम है उनका। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? 1/1/1970 है। और समय पता नहीं है यार, आगरा उनका जन्म स्थान है। अच्छा। नहीं, मैं आपकी जन्म पत्र देख रहा हूँ, आप इसमें टैली करें। आप दो भाई बहन हैं? नहीं पंडित जी, मैं अकेला ही हूँ। बहन कुछ नहीं है? नहीं पंडित जी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे अभी, तो उन माता जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैसे आगे? देखिए, इस जन्म पत्र के हिसाब से तो आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शनि की महादशा है, शुक्र का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है। और एक बहुत स्पष्ट बात मैं आपको कर देना चाहता हूं कि ये जो शनि है ना, इनका नीच का है, और शनि नीच का होने के कारण इनका स्वास्थ्य, कोई चिकित्सा में कोई ऑपरेशन आदि की स्थिति बन जाए, लेकिन आप कृपालु, इनसे प्रति शनिवार काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद जलाभिषेक करवाएं। निश्चित रूप से ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और शनिवार के दिन 1.25 किलो तेल इनके हाथ से शनि मंदिर में भिजवाएं, सरसों का तेल। तो ये स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। वैसे जन्म पत्री में बड़ा स्पष्ट होता है कि माता जी को 2 ही संतान हुई है, कोई एक मिसकैरेज टाइप हुआ रहा होगा, और ये बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, और इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी हेलो गुरुजी, राम राम जी। हाँ गुरुजी, मैंने अपनी माँ के बारे में पूछना। मेरी माँ का नाम है कुंती देवी। तो गुरुजी, उनको बहुत इलाज करवा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, उनको दवा ही नहीं लग रही। और गुरुजी कोई घर का दोस्त बताता है कि इनके घर में ना था, अभी तो गुरुजी बीमारी तो इतनी बड़ी बता दी, अभी दवा नहीं उनको लग रही। और गुरुजी ये बताओ कि इसकी आयु है या नहीं, कि इसको दवा लग।
कि आपने वो उस टाइम बोला था कि मेडिकल से ठीक हो जाएगी। गुरुजी मेडिकल के साथ भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बढ़ता ही जा रहा है। गुरुजी कोई अच्छा सा उपाय बताए कि आएगी मुंह का है गुरुजी, खाना भी नहीं खाया जाता गुरुजी, बेटी देखो कोई ऐसा अच्छा है, सा उपाय बताइए जिससे उन्हें फर्क पड़ जाए। इनकी शनि की महादशा है और शनि की महादशा के साथ में राहु का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है। आप कृपा करके ये जो मैं जन्म पत्र देख पा रहा हूँ, मैंने प्रश्न कुंडली बना लिया है, इसमें गंभीर मामला है, सीरियस मामला है। लेकिन मैं पुनः फिर कहूंगा कि आप अपना हौसला रखिए और अपने बहुत उत्साह के साथ आप इलाज करा रहे हैं, इनके इलाज होने दीजिए, आत्मबल कमजोर मत कीजिए। वैसे मामला शनि की महादशा और शनि मार्केश में है, इसलिए गंभीर होती है, लेकिन कोई नहीं, आप तो सेवा कीजिए, जरूर ठीक होंगे। और माता रानी को इनके हाथ से चुनरी चढ़ाओ आप, और माता रानी के एक झंडा भी लगवाओ। माता रानी की सेवा शुक्रवार के दिन इनके हाथ से करवाइए, क्योंकि आपकी माता रानी की बहुत मान्यताएं हैं। आप ये करिए, आपको अवश्य लाभ होगा बेटी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि उपाय जो है वो आपके काम आएगा और आपकी माता जी बेहद जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। आचार्य जी, इसी के साथ अब वक्त हो गया है राशिफल का, एक एक करके राशिफल पर जाते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज कभी कभी थोड़ा रश में होना सबसे अधिक स्थिति बनेगी। आज रात एक रोमांटिक इशारा भी मन में होता है। वहीं आपको मैं कहना चाहूंगा कि अपने पैसे से मुफ्त की आ, आ, कहीं भी नहीं लुटाएं, मुफ्त में ना लुटाएं, और किसी रचनात्मक विचार पर आज आपका जाने का मन होगा। वहीं आज आपको व्यापारी कोई अच्छे सौदे प्राप्त होंगे। घर में सुख शांति रहने वाली है। आज आपका शुभ रंग की बात करें तो हरा रहेगा। लकी नंबर आज का 3 रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आप किसी और को नेतृत्व करने का मौका देकर बहुत संतुष्ट रहेंगे। आपके साथी के पास एक दिलचस्प शाम के लिए एक बढ़िया विचार है। किसी जरूरतमंद की मदद करें, लेकिन उन्हें आपका फायदा ना उठाने दें। एक सहकर्मी के पास एक अच्छा विचार आपके लिए रहेगा, इसलिए बस उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। आपका भाग्यशाली रंग खाकी है। आपका लकी नंबर 4 है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज शीघ्रता से कार्य करें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अवसर आपसे दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन इसे व्यक्तिगत तौर पर ना लें। आज अपने पैसे को लेकर होशियार रहें। किसी को उधार देने से बचें। ध्यान केंद्रित रहने से टाइमर का उपयोग करें। आपका भाग्यशाली रंग बैंगनी है। आपका लकी नंबर 9 रहेगा। और आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों। आज अनुयायी बने, पीछे ना हटें। आज आपके साथ का मन शांत रहेगा। यदि आप डर महसूस कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो आपके काम में बाधक बन सकती है। आज का शुभ रंग लाल रहेगा। आज का लकी नंबर 12 रहेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। ऐसा लगता है कि आज आपके पास आसपास हर कोई आपकी प्रशंसा करने वाला रहेगा। आपका अहंकार उस सारी चापलूसी का आनंद ले रहा है जो उसे मिल रही है। आज रात किसी प्रियजन का मनोरंजन कर पैसा कमाने की योजना पर पाठ्यक्रम पालन करें। आज कार्यस्थल पर आपके रचनात्मक कौशल को चमकाने की जरूरत है। आपका भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू है। आपका लकी नंबर 6 रहेगा।
और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। आपकी उदारता किसी को दिखाएगी कि आप उसकी परवाह करते हैं। आज आपको व्यवहारिक वित्तीय दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। लोग आपके पास कुछ समस्याएं लेकर आ सकते हैं जिन्हें तार्किक और रचनात्मक तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग पीला रहेगा। आज का लकी नंबर कन्या राशि वालों के लिए 5 रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। आज कोई चीज आपके दिल की धड़कनों को झकझोर देगी। आज रात अपने पार्टनर के लिए विशेष रहेंगे। परोपकार अपने घर से ही प्रारंभ करेंगे। यदि आप कर सकते हैं तो अपने किसी करीबी की मदद करें। आज किसी के साथ सहयोग करें ताकि आपके विचार उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करें। आपका शुभ रंग भूरा रहेगा। आपका लकी नंबर 7 रहेगा। और वही हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आपकी वफादारी की कोई सीमा नहीं है। आज उनके पैरों से अपना प्यार हटाने के लिए कुछ करें। आज आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग इस चीज के लिए करें जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। आज आपको किसी सहकर्मी पर भरोसा करना चाहिए। आपका भाग्यशाली रंग नींबू रहेगा। आपका लकी नंबर 8 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। अपनी भावनाओं से जुड़ने का अच्छा दिन है। आज के लिए किसी रोमांटिक गतिविधियों की योजनाएं बनाएं। आपका साथी वास्तव में इस प्रयास की सराहना करेगा। आज किसी को अपना फायदा न उठाने दें। अपने सहकर्मियों को अधिक सहज बनाने के लिए कुछ खास नहीं। आपका भाग्यशाली रंग काला रहेगा। आपका लकी नंबर 11 रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के। आज अपनी दुनिया से बाहर आप दिखाई देंगे। आज आपकी पसंद के अनुसार कोई बढ़िया डेट हो सकती है। आज अपने पैसे के मामले में होशियार रहें। काम के पीछे हट जाएं क्योंकि जो हो सकता है कि आज आपकी कड़ी मेहनत को सराहना आप। आज शुभ रंग सफेद रहेगा। लकी नंबर 10 रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज टाल मटोल से सावधान रहें। कुछ नया और रोमांटिक योजना बनाएंगे। अपने वित्त पर काम करें। कार्यस्थल पर आत्मसंदेह से निपटने के लिए सकारात्मक सोच का प्रयोग करें। आज शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आपका लकी नंबर 2 रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज पीछे हट जाएं क्योंकि चापलूसी आपको हर जगह ले जाएगी। उन लोगों से सावधान रहें जो आपके अनुग्रह मांगते हैं। आज खुद को आलोचना से बचकर रखें। अपने आप को सहयोगी सहकर्मी से घिरा आज आप महसूस करें। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी, तो आज का विषय भी खास रहा और राशिफल भी सबको पता चल गया है। हमेशा की तरह इसी तरह के टॉपिक्स हम लाते रहेंगे आप सभी के लिए। आचार्य जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम की जय हो। और हम उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए भाग्यफल। फिलहाल के लिए नमस्कार।